बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। आज हम 10.4 थ्योरम में आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं। एक वही यानी गिवन आपको क्या दिया गया है एंड टू प्रूव आपने क्या प्रूव करना है। इसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन होती है यानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। और फिर है प्रूफ। प्रूफ के दो हिस्से हैं। एक है स्टेटमेंट यानी आप लेफ़्ट साइड पे कुछ लिखते हैं और राइट साइड पे आप उसका रीज़न बताते हैं। तो ये आपके पास ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे जो थ्योरम है इसको पहले समझें कि वो क्या कह रहा है। इस थ्योरम को हम हाइपोटेन्यूज लेग थ्योरम भी कहते हैं या कंग्रुएंस थ्योरम कहते हैं। ये क्या कहता है? इफ़ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्या गिवन है? टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ये है और एक ये है। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अगर हम इसमें करस्पॉन्डेंस देखें, मुताबिकत देखें कि क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं, तो इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse and one side of one are respectively congruent to the hypotenuse and the corresponding sides of the other. The triangle are congruent. एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डिंग यानी इसके मुताबिक जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूज के मुताबिक हाइपोटेन्यूज, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और एक एक साइड, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो अगर एक ये वाला साइड इस साइड के बराबर है और ये एक हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो इस ट्रायंगल के बाकी तमाम एलिमेंट्स, बाकी एंगल्स, बाकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में यानी 90 का जो एंगल है इसके सामने ये जो बड़ा साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन में दो ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। ये जो सिंबल है ये करस्पॉन्डेंस है। आपने इसमें करस्पॉन्डेंस देखनी है। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि ए ट्रायंगल ए बी सी का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल डी ई एफ के हाइपोटेन्यूज डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ मैंने ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ कहा लेकिन लिखा ए एफ है। ये मैंने बाद में ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे भी आप नोट कर लें कि ये जो राइट साइड पे ए एफ लिखा हुआ है ये ए एफ नहीं है बल्कि ये टी एफ है। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टी एफ। दूसरा एक साइड, इस ट्रायंगल का साइड बी सी इस दूसरे ट्रायंगल के ई एफ के कॉन्ग्रुएंट। एक और कंडीशन है कि इसका जो एंगल है, एंगल सी बी ए ये 90 को शो कर रहा है। जो इन 3 लेटर में जो बीच में आता है हम उस एंगल को शो कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है बी एंगल, लेकिन बी एंगल को हम क्या लिख रहे हैं? सी बी ए। इसको बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर बी लिखना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरा ट्रायंगल जो है ई, इसको मैं ई लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें और कोई चेंजेस नहीं करूँगा। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल
आपस में कंग्रुएंट हैं, एक जैसे हैं। अब हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि प्रोड्यूस ए बी टू द पॉइंट जी। प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना, आगे ले जाना। प्रोड्यूस ए बी टू द पॉइंट जी। अब ये कहां तक लेकर जाऊं? सच दैट, इतना लेकर जाऊं कि ये जो बी जी साइड है, ये जो बी जी साइड, ये इस डी ई साइड के इक्वल हो जाए, डी ई साइड के इक्वल हो जाए। और फिर ज्वाइन सी टू जी, सी टू जी, इसको मिला लें तो हमारे पास ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अब हमने कुछ प्रूफ करना है। आखिरी जो स्टेज होता है वो है प्रूफ। इन ट्रायंगल जी बी सी, जी बी सी, ये वाला एंगल। अब देखा, अगर मैं इसको बी कहता तो फिर इसे क्या कहता? बी तो दोनों के साथ है, तो इसलिए मैंने उसको नाम दिया था सी बी जी। तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, अब इसको मैं दूसरा नाम दूंगा, एंगल सी बी जी, सी बी जी। ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90। क्यों 90 है? क्योंकि ये ए बी सी का सप्लीमेंट्री है। जब ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों 180 के इक्वल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सीधी लाइन जो है इसके पूरा एंगल 180 है। तो जब ये 90 है और ये तो गिवन है, ये 90 है सी बी ए, तो फिर ये भी 90 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल सी बी एंड ए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम 180 है, तो जब एक 90 है तो दूसरा लाजमन 90 होगा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें ज़रा करस्पॉन्डेंस देखते हैं। ट्रायंगल जी बी सी, जी बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें ज़रा मुताबिकत देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक जैसी है। पहले इस ट्रायंगल को देखें। इस ट्रायंगल का, अगर आपने ये वाला ट्रायंगल इस साइड पे लिखा है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे लिखें और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखें। ये जो ट्रायंगल है, ये इसका ये वाला साइड बी जी साइड, ये कंग्रुएंट है इसके डी ई साइड की, डी ई साइड। क्यों? ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, बी जी डी ई के इक्वल है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये इस साइड, इसका साइड है, लेकिन ये इसका भी साइड है। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड बी सी साइड, ये इस ट्रायंगल के ई एफ साइड के कंग्रुएंट है, ई एफ साइड के कंग्रुएंट है। क्यों? ये तो हमें गिवन है, बी सी इज कंग्रुएंट टू ई एफ, तो इसके साथ गिवन लिख लेंगे। अब एक एंगल है, ये वाला एंगल जी बी सी या सी बी जी, ये सी एंगल सी बी और जी, ये एंगल इस ट्रायंगल के एफ ई डी,
एफ, ई और डी इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो हम कहेंगे कि ईच इज राइट एंगल, राइट एंगल। अच्छा, इस ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल जी बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं। और ये हमारे पास क्या है? साइड एंगल साइड पास्टुलेट है। पास्टुलेट का मतलब है कि ये फैक्ट है कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर आंखें बंद करके आप ये डिसाइड करें कि ऑल द अदर साइड्स एंड ऑल द अदर corresponding angles and corresponding sides will be congruent। ये दो ट्रायंगल तो डिसाइड हो गया, ये और ये, कि ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड जो जी सी है, इस ट्रायंगल के डी एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके तो तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं, ये तो हमने अप्रूव कर लिया है, तो यहां पे लिख ले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है कि ये जो ए सी साइड है ये डी एफ के, ये असल में डी एफ है, ठीक है। क्योंकि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ए सी है और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डी एफ है, तो ये हमारे पास डी एफ है। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि जी सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन गिवन में ये है कि ए सी, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बट ये जो ए सी है, ये जो ए सी ये तो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। गिवन में है कि ए सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है और प्रूव हमने ये किया है कि जी सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी एफ ए सी के भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, और डी सी जी सी के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हमें ये पता लगा कि असल में ये ए सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है जी सी के, ये वाला साइड जी सी और ए सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड और ये साइड। अब जब ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट साइड के जो अपोजिट एंगल है, यानी एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, इस एंगल और इस एंगल में भी करेस्पॉन्डेंस है, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट है कि इसके अपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो हमें दो बातें यहाँ पे मालूम हो गई कि ये दोनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है
और ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये बात आपने नोट रखनी है कि ये GBC DEF के कॉन्ग्रुएंट है। अब ज़रा आए इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GBC, ट्राइंगल GBC, इसमें ज़रा करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो इस ट्राइंगल का AC साइड इस ट्राइंगल के GC साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये तो अभी हमने प्रूफ किया है, ये प्रूफ्ड है। दूसरी बात, ये बीच में रहेगा आपके समझने के लिए, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो एंगल A है ये एंगल G के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? ये भी देखें हमने प्रूफ कर लिया है, तो ये प्रूफ है। एक और एलिमेंट है, ये वाला एंगल, एंगल CBA इस दूसरे ट्राइंगल की इस एंगल CBG, एंगल CB और G के कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों? क्योंकि दोनों 90 है। ईच इज राइट एंगल। अब जब दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डेंस में एक साइड और दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के एक साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GBC, और इसको हम कहेंगे एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड पास्टुलेट। यानी एक पास्टुलेट दूसरा भी है जिसको हम एंगल साइड पास्टुलेट कहते हैं, कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप लास्ट में देखें कि हमने ये प्रूफ किया कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल GBC के कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल GBC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये दोनों ये और ये एक ही ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DE और F। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमने प्रूफ किया है। आप इसको एक दो दफ़ा तीन दफ़ा खुद करें, डायग्राम बनाएं। आप अपने आप से भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, इसी तरीके से करें तो आपको समझ में आ जाएगा।